ये बताओ, वो बताओ, ये करके दो, वो करके दो, ये क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। अच्छे खासे बॉयफ्रेंड को चूतिया बनाकर रख दिया है। आ गई मेरा खून चूसने। 100-200 चुड़ैलें मरी होगी तब जाकर ये पैदा हुई होगी। ओके गूगल, जल्दी से जोमेटो ओपन कर दो, बेबी जोमेटो से पिज्जा मंगवाना है। 5 मिनट में आया, बस गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। बाबू 5 मिनट बोलकर आधा घंटा लगा दिया, अभी भी बस बफरिंग हो रहा है, जल्दी से जोमेटो तक पहुँचा दो वरना। हाँ, मदारी का खेल चल रहा है ना, या फिर मैं बंदर हूँ जो तेरे इशारे पे नाच कर दिखाऊंगा। लपड़ ऐसा मारूंगा आधे शरीर में चिकनगुनिया हो जाएगा। खा खा कर एक दिन फट जाएगी, पर फटने के बाद भी खाएगी, खाकर फिर फटेगी, फटेगी खाएगी, फटेगी खाएगी, खाएगी फटेगी। ऐसे ही एक दिन मुझे भी खा जाएगी पिशाचिनी। कितना टाइम लगा रहे हो? बफरिंग करते रहोगे या मेरे जोमेटो तक जाने का रास्ता खोलोगे भी? यहाँ भूख से मेरी जान जा रही है। मुझे डोरेमोन समझ रखा है क्या, जो हाथ डालते ही काम पूरा होगा। जिस स्पीड से तुम खाना खाती हो उस स्पीड से जल्दी पूरी दुनिया में खाना खत्म हो जाएगा, पर तुम खत्म नहीं होने वाली। ये लो, हो गया तुम्हारा जोमेटो ओपन, ठूसो अब जो ठूसना है। ओह, मेरे बाबू ने खाना खाया, छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं खाऊं या तुम, एक ही बात है, फिलहाल मैं खा लेती हूँ। सस्ता सा फोन लेकर बैठी है लड़की, जिसमें मेमोरी कार्ड भी 2 GB का है, एक भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकती, हर बार मेरे अंदर घुसकर से ही जाना है। लक्ष्मण रेखा खींच दूंगा एक दिन इसके कान के नीचे, और कहती है मैं विद्रोह पर उतर आया हूँ। अरे वो तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे टच में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई ऐप डाउनलोड नहीं करती। तुम हो ना मेरे लिए, वरना महंगे फोन तो मैं भी ले सकती हूँ। ओ भाई, मारो, मुझे मारो। सोशल मीडिया की जी में इतना भी मत घुसो कि आंखों में बवासीर की शिकायत हो जाए। बैंक बैलेंस 4556 और बात कर रही है महंगे फोन की। हाथ में भिखारी वाला कटोरा है, लेकिन एटीट्यूड अभी भी महारानी वाली। बेबी, मुझ जैसी सुंदर लड़की तुमने आज तक नहीं देखी, बस इसी बात का एटीट्यूड है मुझ में। ऐसी सुंदर गर्लफ्रेंड तुम्हें कहीं मिलेगी भी नहीं। अच्छा, ये चुदबुदी का खुमार किसी और को सिखाना। बॉयफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे सारे फिल्टर्स के राज में अच्छी तरह जानता हूँ। सारे ब्यूटी ऐप डिलीट कर दूंगा तब अकल ठिकाने आएगी। एक तुम ही हो जिसका मैं काट नहीं सकती, वरना कब का काट देती। बाकी ऐप्स की तरह तुम्हें भी डिलीट कर देती। मुझे डिलीट करेगी? मुझे डिलीट करते ही तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा, जिससे तुम्हारी सांसें भी बंद हो जाएगी। फिर मत बोलना बेबी, तुम्हारे तो कर्म ही खराब है। बाबू, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा चलो, ये खाना आने तक मेरी थोड़ी शॉपिंग करवा दो, आम कार्ट पर जाना है। आम कार्ट? ओ बेटी की 2-4 किताब भी पढ़ लेती मेकअप की दुकान तो अच्छा होता। वो आम कार्ट नहीं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट 2 अलग-अलग ऐप है। तुम समझ गए ना बाबू, तो बस हो गया। चलो अब गरीब को थोड़ी शॉपिंग करवाओ, मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है पहनने को। ये गरीब, लो कर लो बात। चंबल के घाटियों में रहने वाले डाकू के खानदान की है ये। खानदानी डाकू है, खानदानी डाकू। रोज हजारों की शॉपिंग करती है और खुद को गरीब बता रही है। तुम ना बड़े स्लो होते जा रहे हो, स्टेमिना कम हो गया है तुम्हारा। मतलब कुछ भी बोलो तो बस बफरिंग करते रहते हो। दिन में 100 बार मुझे डिस्टर्ब करोगी तो मेरी हालत ऐसी ही होगी ना। और बफरिंग मेरे नहीं, तुम्हारे सस्ते इंटरनेट की वजह से होता है। थोड़ा उस पर पैसा खर्च करो, महंगा पैक डलवाओ, फिर देखो मेरी स्पीड। अच्छे स्टेमिना के लिए डाइट भी तो वैसा चाहिए। बाबू, ज्ञान नहीं चाहिए, बस शॉपिंग करवाओ। ये हो गया अमेज़न शुरू। वाह, आज कुछ स्पेशल शॉपिंग करनी चाहिए। छी 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 छी, कहाँ सनी लियोनी बनकर घूमने का इरादा है? बंद करो इसे। ये क्या बच्चों के साइज के कच्चे देख रही हो? बेबी, तुम बूढ़े और बोरिंग हो गए हो, इसलिए ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। बॉयफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड की तरह रहो, खुद को बाप मत समझो। एक दिन तुम्हारी सारी ब्राउजर हिस्ट्री तुम्हारे बाप को ना दिखा दी ना तो मेरा नाम भी गूगल नहीं। तुम्हारे दिखाने से पहले मैं उसे इरेज कर दूंगी। तुम बस उतना ही कर सकते हो जितना कि मैं कहूँ। चल मारो बेबी। काफी उछल रही है आजकल, शायद इसे नहीं पता कि ये मोबाइल कौन सा भी ले ले, मेरे बिना इसका काम नहीं चलने वाला। अभी वेब पेज नॉट फाउंड का नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे तुमने कल उस लड़के को क्यों ढूंढा? अरे वो तो मैं बस उसे अपने फ्रेंड के लिए ढूंढ रही थी। अच्छा, फ्रेंड के लिए ढूंढना है तो एड्रेस ढूंढो, नाम ढूंढो। तुम उसके हॉट पिक्स क्यों ढूंढ रही थी? ओह, जैसे बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव मत करो, मेरी भी कुछ जरूरत है जो तुम पूरा नहीं कर सकते। इतना सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, काफी नहीं है क्या? आज की दुनिया में लॉयल लड़के के लिए कोई लॉयल लड़की नहीं बनी, हर कोई काट कर चली जाती है।
मैं भी काट रहा हूँ तुम्हारा इंटरनेट, कर लो जो करना है। हेलो हेलो गूगल गूगल वापस आओ। अरे नहीं, ये तो गया। दोस्तों, लड़की के चक्कर में मत पड़ना। जिस लड़की के चक्कर में मुझे क्या क्या नहीं बनाया, यहाँ तक कि हमने ये वीडियो भी बनाया। इसलिए प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, वरना कोई और तुम्हारा काट कर चला जाएगा इंटरनेट। पहले का जमाना सही था। मास्टर को चित्रगुप्त बना कर रखे थे, जो बच्चों के पाप पुण्य का हिसाब उनके माँ बाप से करते थे। आज के जमाने में तो हमें ही चोर बनाकर कटघरे में खड़े कर देते हैं और हम ही से हिसाब मांगते हैं। हमारी जिंदगी को तो लोग पड़े हैं। हाँ भाई, अगला फरियादी, मेरा मतलब है अगला छात्र कौन है? मास्टर जी, हम अंदर आ जाए। मिथुन चक्रवर्ती की भटकती आत्मा, और कितना अंदर घुसिएगा? आ तो गए हो, अब क्या सर पे बैठकर नाचोगे या गोदी में बैठकर बात करोगे? बोलिए, क्या पसंद है आपको? मास्टर जी, पापा को रहने दो। आप कहो तो हम गोदी में बैठ जाए। अजीब प्राणी है। ऐसा लगता है बचपन में पोलियो का डोज किसी गलत जगह पर पड़ा है। डोज इतना असरदार था कि उसका असर बच्चे तक भी पहुंच गया है। जैसा बाप वैसा बेटा। अब ये भी बताओ कि किस लिए बुलाए हो, या सिर्फ चिल्ला चोट करना है? हमारी अम्मा की शादी है, न्योता देना था, इसलिए बुला लिया। अच्छा, तो सीधा घर ही भेज देते, उसके लिए यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हम वैसे भी फ्री का खाना खाने कहीं भी पहुंच जाते हैं। हमारी दहशत हमारी ऐसी फैली है, हमें आते देख बाराती की भी फट जाती है। आप किस खेत की मूली हो? बेटा, ये सच में तुम्हारे पापा है या किसी घन चक्कर को नकली पापा बनाकर लाए हो? हमारा पीटीएम है, इसलिए आपको बुलाया है। और पूछ रहे हो क्यों बुलाया है? पीटीएम का मतलब समझते हो या वो भी बताए? मास्टर जी, काफी टाइम बदलने की कोशिश की पर पापा बदल नहीं पाए। बस जन्म से यही मेरे असली पापा है। नसीब ही खराब है और क्या। बेटा, घर से निकलते वक्त मुंह धो के नहीं आए थे क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। आप दोनों को आपस में ही बात करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? रोज तो मिलते हो, वही बात कर लेते। ऐसे ओंगी पोंगी हरकतों की वजह से बदनाम हो तुम। यही बच्चे जैसे जिद पकड़ कर बैठे थे, पापा को ले आओ, पापा को ले आओ, इसलिए ले आया, वरना मैं आपको स्कूल ले आऊं। ये तो आप बहन मुझे मार बोलने वाली बात हो गई। अरे चुप करो दोनों का दोनों, नहीं तो मेरे हाथ क्राइम पेट्रोल हो जाएगा। आपके बेटे की ढेर सारी शिकायत है, बस वही सुनाने के लिए बुलाया है। दिन भर स्कूल में बस शैतानी करता रहता है। अच्छा, शैतानी तो ये घर में भी करता है। क्या आपको मैंने घर बुलाया? घर में हम इसे झेलते हैं, यहाँ आप झेलो। या तो तुम खुद चूतिया हो या हमें चूतिया समझते हो। मन बुद्धि हो क्या? वाह पापा, क्या बात कही आपने। आज पहली बार आपको पापा कहने पर गर्व महसूस हो रहा है। हे भगवान, ये कौन सी प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है? लगता है इनके परिवार की पूरी फसल ही खराब है। असमंजस में फंसा हूँ। ऐसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, पर इनकी फैमिली को देखकर मेरी तो फट। अब बोलिए, चुप क्यों है? बोल भी दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलेंगे या हम जाएं? अरे यार, बोलने दोगे तो बोलेंगे ना। कब से तो आप ही पक पक किए जा रहे हैं। हम क्या मुर्गी है जो पक पक करेंगे? अब आप हमें पका रहे हो मास्टर जी। आप खाली पी लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी फ्री बैठा है। दूसरों को काम धाम होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, मेरे पास तो काम ही नहीं है। मुझे तो बड़ा मजा आता है ना बच्चों के माँ बाप को यहाँ पर बुलाकर उनसे बतियाने में। बस वही तो एक शौक है मेरी जिंदगी का। और बोलिए, कुछ लेंगे? चाय पानी मंगवा दे। मेरे लिए 2 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक बस। चाय मंगवा दीजिए, शक्कर नहीं डालिएगा, मीठे से परहेज है। डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं। मास्टर को हलवाई समझ कर रखा है, समोसे मंगवाए जा रहे हैं। आप ही ने तो पूछा था कुछ मंगवाए, इसलिए मंगवा लिया। अब गुस्सा काहे हो रहे हो? देखा पापा, इनका हमेशा का है, पहले खुद ही बोलते हैं फिर बाद में खुद ही गुस्सा करते हैं। हाँ, देख रहे हैं, अजीब मास्टर जी है तुम्हारे। चाय पानी के लिए पूछते हैं, हाँ बोलो तो सन की सास की तरह गुस्सा हो जाते हैं। बहू है हम आपकी जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। आज पता चला है छोरा इतना छिछोरा क्यों है। पूरा बाप पर जो गया है। लगता है आप दोनों की हरकतों की वजह से इसकी मम्मी नहीं आई है साथ। किसने कहा नहीं आई है? बिल्कुल आई है। बाहर पीयून अंकल से गप्पे लड़ा रही है। कहा था उन्हें अंदर आने को, पर मना कर दिया और बोली मास्टर जी बेफिजूल की बातें बहुत करते हैं, दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है। माँ भी ऐसी है,
लगता है भगवान के अपने पत्नी से झगड़ा हो गया था, उसी वक्त उन्होंने आपके फैमिली को बनाया है, इसलिए सबके स्क्रू टाइट करना भूल गए भगवान। बोलो भला, ये स्कूल है या मंदिर? अब यहाँ भगवान के नाम का प्रवचन मिलेगा, तो कल से इसे मंदिर भेज दे, वहाँ जाकर पढ़ाई कर लेगा। पापा, अब वो गार्डन के पास वाले बड़े मंदिर में भेजना, लंच ब्रेक में वहाँ महाभोग रहता है, खीर भी मिलती है। अरे भगवान जब अकल बांट रहे थे तो पूरा परिवार जाने कहाँ खीर खा रहा था। नहीं, हम तो स्कूल आए थे पीटीएम के लिए, ठीक आज ही की तरह। अरे आपके बेटे ने दूसरे क्लास की लड़की को छेड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसी दिखती है बेटा? पापा वो पड़ोस वाली आंटी की फर्स्ट कॉपी दिखती है, सेम टू सेम, वो वही जो आपको पसंद है। क्या सच में? हाँ। अरे आपको उसे डांटना चाहिए, आप क्या उसे फालतू सवाल पूछे जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आजकल के माँ बाप को चिंता रहती है कि कहीं लड़का किसी लड़के के पीछे और लड़की किसी लड़की के पीछे ना हो। यहाँ हमारा लड़का सही जा रहा है, इसी में हमारी खुशी है। सही कहा पापा। चुप करो दोनों के दोनों और निकल जाओ मेरे क्लास से बाहर। अब इसका फैसला तो प्रिंसिपल सर ही करेंगे, बाद में वही तुम लोगों से बात करेंगे। निकलो अभी यहाँ से। अजीब मास्टर है बेटा तुम्हारे, खुद ही बुलाते हैं और खुद ही निकाल देते हैं, ऊपर से चाय तक नहीं पिलाई। हम आए हैं तब से हम ही पर चिल्लाए जा रहे हैं। चलो प्रिंसिपल से कहकर क्लास बदलवा देता हूँ तुम्हारी। मैं तो पहले से ही कहता था मास्टर जी घन चक्कर है, पर कोई मेरी बात ही नहीं मानता। चलो अब देर है दुरुस्त आए। कैसे कैसे नमूने बनाए भगवान आपने, बच्चों से ज्यादा तो उनके माँ बाप को संभालना मुश्किल हो गया है। ये पीटीएम ना हुआ, हम टीचरों का पोस्टमार्टम ही हो गया समझो। अरे फूटी किस्मत। और आप स्कूल जाते हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख नहीं सकते पर सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो। अगर हमारा वीडियो देखकर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और स्कूल के घंटे की तरह यहाँ के घंटे भी बजा दो।